हाय मेरे भाई, हाय एवरीवन। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि जितने भी आर्ट्स वाले मेरे भाई है जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए है कि आप पढ़िए कहीं से क्वेश्चन मिलेगा यहीं से। तो मेरे भाई चलिए आज से जो है अपना इतिहास शुरू कर दिए हैं और आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं उनको करना है, उसी से एग्जाम आएगा। उससे बाहर एक भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, ये गारंटी है मेरा। तो चलिए अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि आप बताइए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो मेरे भाई पुरातत्व से हम क्या समझते हैं, ये देखिए पुरातत्व से हम समझते क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि खुदाई के दौरान, किसके दौरान? खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती हैं, खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती हैं, अगर उनसे इतिहास के बारे में, अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो, अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो उसे पुरातत्व कहते हैं, उसे पुरातत्व कहते हैं। कहते हैं कि देखिए खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती हैं, अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। मान लीजिए हम कहीं पे गड्ढा खोद रहे थे और क्या हुआ, हमने दादाजी के पिताजी का सामान मिला है, तो हम कहेंगे ना ये जो सामान है मेरे दादाजी के पिताजी का सामान है, यानी हमको जो मिला उनके समय के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा कि उनके समय में कैसी वस्तु थी। मान लो पहले जो होते थे चांदी के सिक्के होते थे, लेकिन अब नहीं मिलते हैं। तो हमको जब चांदी के सिक्का मिलेगा तो पिछले वाले दिन याद आ जाएगा, ठीक है। फिर भाई तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए कह रहा है कि उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले के खुदाई कर, जिसमें किसी पुराने टीले के खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी पुराने टीले की जो होता है खुदाई करता है, पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश, इसमें मतलब प्राचीन वस्तुएं, जैसे क्या मिलता है? अभिलेख मिलेगा, मूर्तियां मिलेगा, सिक्के मिलेगा, हवन मिलेगा आदि पाए जाते हैं। इसमें पुराने पुरावेश, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख आदि पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम है। यानी कि कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल, सिंधु नदी जो कि अभी अपना कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान को गुजरती है, उसी नदी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम को लिखिए। तो देखिए इनका जो पहला था हड़प्पा था, पहला क्या था? हड़प्पा था, जो हमारा चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति। तो हड़प्पा पहला है जिसकी खोज के किया दयाराम साहनी जी ने किए। कब किए? 1921 में किए। तो तुमसे पूछेगा कि ये भैया बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के किया, तो आप कहोगे दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में किया। उसके बाद आता है इसका दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा का स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज के किया तो राघव दास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 में किया।
दूसरा के राखलदास बनर्जी ने किया है। मोहनजोदड़ो का खोज किया राखलदास बनर्जी ने किया। कब किया? तो 1922 में किया। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? भैया अब आपसे पूछ देगा कि बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ कौन सा होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब कि जो मरलका आदमी था उसको गाड़ दिया जाता था एक दूसरे के ऊपर। और मान लीजिए कि हम कहते हैं गाड़ के ऊपर से मट्टी रख रहे, कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। तो मेरे भाई आप लोग को समझ आया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी नगर योजना के 4 विशेषता, यानी सिंधु घाटी के नगर योजना के 4 विशेषता कह रहे हैं। तो पहला नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी नगर योजना के 4 निम्नलिखित विशेषता है। ऊपर में आप लिख लीजिएगा। पहला नंबर है नगर 2 भाग में बटी हुई थी। मेरे भाई जो सिंधु घाटी का नगर था कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। एक था ऊपरवर्ग का हिस्सा, दूसरा का था निचला हिस्सा। ऊपरवर्ग का हिस्सा में बाढ़ के पानी नहीं पहुंचता था और निचला का हिस्सा में बाढ़ के पानी पहुंच जाता था। दूसरा का नंबर सड़क सीधी और पक्की ईंटों की बनी हुई थी। मतलब जो सड़क था वो सीधी था और पक्की ईंटों का बनी हुई थी। तीसरा का नंबर नगर में साफ सुथरा और मजबूत जल निकासी की व्यवस्था था। मतलब जो नगर था वह साफ सुथरा था और जल निकासी की जो व्यवस्था था बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही मजबूत था। उसके बाद चौथा नंबर मकान पक्की और आयताकार ईंटों से बनी हुई थी। मतलब मकान जो थी पक्की ईंटों की थी और जो ईंट का आकार था कैसा था? आयताकार था। कहीं कहीं पे बहुत सारे जो हमारे टीचर होते हैं जो बड़े वह बताएंगे कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो मेरे भाई सीधे का मतलब हुआ कि समकोण पर काटती है। ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो 4 प्रमुख केंद्र है उसका क्या नाम लिखिए। तो आपको लिख लीजिएगा, आप लोग को लिख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र के नाम निम्नलिखित है। पहला जो है मेरे भाई हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी ने। दूसरा का मोहनजोदड़ो है जिसका खोज राखलदास बनर्जी ने। तीसरा का लोथल है जिसका खोज SR राव ने किया, जिसका लोथल का खोज SR राव ने किया। और अपना जो चौथा है, चौथा का नाम है कलीबंगा। तो ये जो था 4 प्रमुख केंद्र था। तो मेरे भाई चलिए आप लोग ये 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।